और अब इससे पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं तेज हो रही है, क्या लगता है कि वाकई क्या जो पुराने मंत्रिमंडल में लोग शामिल थे उन्हें हटा दिया जाएगा पूरी तरीके से और पूरी की पूरी टीम नए तरीके से गठन की जाएगी? नहीं सुरभि, ऐसा संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आज मंत्रिमंडल का गठन होना है। मंत्रिमंडल के गठन के बीच में आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे थे। ये मैसेज बहुत कुछ कहता है। इससे पहले वो संघ कार्यालय भी गए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये मैसेज बता रहा है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि त्रिवेंद्र कैबिनेट को पूरी तरीके से बदला जाएगा। हाँ, इसमें इतना जरूर है कि कुछ मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उनको कहीं दूसरे संगठन में स्थान दिया जा सकता है या फिर जो है यहां से हटा करके कुछ चेहरों को रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए, 8 मंत्री पहले से मौजूद थे। अब सबसे बड़ी बात है कि वैसे भी नियमों के मुताबिक अब 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर आप पुरानी टीम को भी रिप्लेस करते हो तो भी आपको 3 अतिरिक्त चेहरों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हमारी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल से लगभग 3 से 4 लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है। 3 से 4 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनको सरकार से संगठन में लाया जा सकता है या फिर दूसरे दायित्व दिए जा सकते हैं। और लंबे समय से इस बात की उम्मीद कर रहे वो जो तमाम वरिष्ठ विधायक हैं, तमाम अनुभवी चेहरे हैं, क्योंकि अब जो सामाजिक संतुलन है, जातीय संगठन है, क्षेत्रीय अलग अलग तरीके से जो है समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है। क्यों देखिए, जातीय आधार पर अगर बात करें तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और इसके साथ ही अनुसूचित जाति, तीनों को सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी होगी। गढ़वाल और कुमायूं दोनों जो है क्षेत्रों से, दोनों की सियासत के हिसाब से बेहतर सामंजस्य बिठाना होगा। इसके साथ ही अभी जो फार्मूला, जो अभी तक जानकारी आ रही, जिसके मुताबिक जिस तरह के फार्मूले पे अब चलने की कोशिश की जा रही है कि 13 जनपदों में से मैक्सिमम आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि महज 6 जनपद, उत्तराखंड के 6 जनपदों से ही प्रतिनिधित्व था, बाकी 7 जनपद पूरी तरह छूते थे। लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि अगर आप 13 जनपदों से, क्योंकि आप 13 मंत्री तो नहीं बना सकते, लेकिन आपने विधानसभा अध्यक्ष छोड़ दिया, आपने प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दिया, आपने मुख्यमंत्री छोड़ दिया, उसके बाद आपके पास कम से कम आपके पास 10 चेहरे बचते हैं। 10 इलाकों से आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। तो कोशिश यह है कि हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व हो, कुमाऊं और गढ़वाल का बराबर सामंजस्य हो। इस तरह से चीजों को लेकर के मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है। ऐसे में कई चेहरों को रिप्लेस भी किया जा सकता है और कई चेहरों को बनाए भी रखा जा सकता है। तो बस अब कुछ देर का इंतजार कीजिए। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद सुयाग। सर, एक चीज ये बताइए, 4 बजे मंत्रिमंडल का गठन होना है, उसमें क्या लगता है किस तरीके से समायोजन कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और उसमें पूरे उत्तराखंड विविध प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें गढ़वाल है, जिसमें कुमाऊं है, जिसमें मैदान है, जिसमें पहाड़ है, विभिन्न प्रकार का मौसम है, विभिन्न प्रकार के जातीय संतुलन है। तो हमारे जो नेता हैं तीरथ सिंह रावत जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पूरी जानकारी है उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो निश्चित रूप से एक मुझे लगता है एक संतुलित टीम। सबसे बड़ी बात ये, अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, कहीं ऐसा ना हो एक रार थामने के लिए आपने नेतृत्व परिवर्तन किया और नेतृत्व परिवर्तन के बाद मंत्रिमंडल गठन के बाद एक और बड़ी रार सामने आ जाए। हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है जो अपने को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और प्रदेश समझता है। इसलिए हमारी पार्टी में सब जिम्मेदार लोग हैं और हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं। हमने 4 सालों तक भी अच्छा विकास किया है। 6 वर्षों से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की कायाकल्प हुई है, चाहे वो ढांचागत विकास रहा हो, चाहे केदारपुरी का रहा हो, चाहे ट्रेन का काम रहा हो। इसलिए उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ एक उनका अलग ही। पुराने चेहरे बदले जाएंगे, कुछ नए आएंगे या पुराने चेहरों पर फिर भरोसा जताएंगे? देखो, राजनीति में किसी भी संभावनाओं के लिए मना नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए कुछ भी हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि नया मुख्यमंत्री, नई कैबिनेट बनेगी क्या, उस नई कैबिनेट में कितने पुराने चेहरों को तवज्जो दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि उम्मीदों का पहाड़ है, सबको खुश करने की कोशिश है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरा लेकिन जाए। देखिए ब्रजेश, लेकिन हाँ, इस बार ब्रजेश युवा कहा और तो ये भी अनुभवी जा रहा है दोनों कि चेहरों का इसमें भी सामंजस्य होगा। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ में चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही नामों का खुलासा हो पाएगा पूरी तरीके से कि शाम 4 बजे आज कौन कौन से मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से नहीं होगी, केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद ही यहां पर मंत्रिमंडल का गठन होगा। अभी दुष्यंत गौतम जी से हमारी बात हो रही थी, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र से जैसे भी जो है केंद्रीय नेतृत्व से हमारे पास सूची आ जाती है, हम उसको ऑफिशियली जारी कर देंगे। आज 4 बजे शपथ ग्रहण है, ये तय है। तो ये बिल्कुल तय हो चुका है कि आज मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, आज नई कैबिनेट जो है का ऐलान हो जाएगा। पोर्टफोलियो हो सकता है आज डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाए, पोर्टफोलियो कल तक संभवतः डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, लेकिन मंत्री आज बना दिए जाएंगे। मंत्रियों को आज 4 बजे राजभवन में शपथ दिला दी जाएगी। तो ये कयास खत्म हो जाएंगे कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, ये तय हो जाएगा किसका पत्ता कटेगा और किसे मौका मिलेगा। इतना तो तय है कि 1 साल से भी कम का समय बचा है तीरथ रावत जी के पास। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी होगी और प्राथमिकता भी होगी कि एक तो जो राजनीति है, अंदर खाने की जो है खींचतान है, उसको खत्म करें और हर तरफ जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बिठाते हुए मंत्रिमंडल का गठन करें, मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अब चूंकि बहुत कम समय बचा, आपको विकास कार्यों को भी कंटिन्यू करना है। ऐसे में अगर आप पुराने चेहरों को एकदम बदल देंगे तो नए व्यक्ति को समझने में 6 महीने लग जाएगा और तब तक चुनाव आ जाएगा। तो ये भी एक सिरदर्द है कि कम से कम पुराने लोगों को ही एक्टिव करके आगे बढ़ाया जाए, कुछ नए चेहरों को तवज्जो दिया जाए और कुछ जो पुराने चेहरे जो मंत्रालय जिनके पास थे उनको संगठन में जगह दे दी जाए और जो संगठन को चला रहे थे उनको सरकार में ले लिया जाए। ठीक, तो लेकिन कुछ इसी क्या तरह का ब्रजेश फार्मूला आपको देखने को क्षेत्र भी मिलेगा। ऐसे में मायने रखता है? क्या क्षेत्र को देखते हुए भी इसका चुनाव हो सकता है? क्योंकि अगर गढ़वाल और कुमाऊं की हम बात करते हैं तो गढ़वाल समुदाय के चाहे लोग हो चाहे कुमाऊं समुदाय के लोग हो, तो क्या उनसे जुड़ा जो व्यक्ति होगा उन्हें एक मौका दिया जा सकता है ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों को ठीक तरीके से समझेंगे तो वहां पर काम वो सही से कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि 13 जिले हैं उत्तराखंड में और अगर जोन के हिसाब से देखा जाए तो कुमाऊं और गढ़वाल की सियासत हमेशा एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी रही है और दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सरकार में बैठे मुखिया के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। इस बार भी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में संतुलन बिठाना होगा, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के बीच संतुलन बिठाने के साथ साथ आपको जातीय आधार पर भी आपको संतुलन बिठाना होगा। क्षेत्रीय आधार के साथ जातीय आधार वो प्रमुख है और इसीलिए इस बार कोशिश ये की जा रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला भी लागू हो सकता है कि आपको किसी तरीके से, चाहे आप भले विधानसभा अध्यक्ष क्यों ना बना दो, स्पीकर आपने बना दिया, आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन आप उसको महत्वपूर्ण दायित्व उस इलाके से एक व्यक्ति को दो। इससे पहले हम लोगों ने देखा, अभी जो पिछली सरकार थी उसमें गढ़वाल से 3, कुमाऊं से 2, इसके साथ ही अगर देखा जाए बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ यहां से 1-1 और देहरादून से 1, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन था। तो कुल मिलाकर के 6 जनपदों का ही प्रतिनिधित्व था पिछली सरकार में। 7 जनपद पूरी तरह छूते थे, लेकिन इस बार जो तीरथ रावत और तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व ये कोशिश कर रहा है कि 13 जनपदों से ही ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो और किसी न किसी तरीके से वहां के जाति और सामाजिक समीकरणों को साधने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करके, संगठन में प्रमुख जगह पर शामिल करके वो किसी तरह से सामंजस्य बनाया जाए। तो ये कोशिश लगातार हो रही है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ था जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उनके दौरान में भी 4 साल में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो क्या वो चुनौतियां अब भी तीरथ सिंह रावत के लिए है? क्योंकि लगातार जो 4 साल का उनका समय रहा और कार्यकाल रहा, कहा जाता है कि 5 साल का पूरा कार्यकाल बहुत ही कम लोग पूरा कर पाए हैं, संपन्न कर पाए। तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत ने तो एक खुली चुनौती दे दी है कि हाँ, हमारे तरफ से इस पूरे कार्यकाल को संपन्न किया जाएगा, लेकिन क्या उम्मीदें लोगों को इसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने कह दिया है? देखिए, तीरथ सिंह रावत को जो ताज मिला है दरअसल वो कांटों भरा ताज है, वो चुनौतियों भरा ताज है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना तीरथ जी को करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन को और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना, जो अभी 4 सालों के बीच में नहीं रहा है। खींचतान लगातार रही है, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बीच में खींचतान रही हो
या संगठन और सरकार के बीच में, वो संगठन में वो नहीं रहा। इसके साथ ही अगर देखा जाए मंत्रिमंडल के अंदर भी वो सामंजस्य देखने को नहीं मिला जो सरकार के अंदर होना चाहिए। तमाम मंत्री खुल करके एक दूसरे के खिलाफत करते नजर आए, मुख्यमंत्री की टांग खींचते नजर आए। चलिए ठीक ये है, एक बहुत सबसे- शुक्रिया ब्रजेश सतपाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।